हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट भोपाल, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये मान के चलिए कि चैप्टर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है फ्रेंड, ये फार्मूला बेस्ड है। मतलब आपको फार्मूला पुट करना है और क्या करना है फ्रेंड्स, आंसर निकालना है। मुश्किल से 3-4 फार्मूले होंगे और इसमें 2-3 एक्सरसाइज भी हैं। आप इसमें मान के चलिए बच्चों कि आप इसमें ट्राई कर सकते हो कि आप फुल मार्क्स लेकर आएँ। एक एवरेज बच्चा भी इसमें फुल मार्क्स लेकर आ सकता है बच्चों। तो इस चैप्टर में अपन को फ्रेंड्स पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन को फ्रेंड 2-3 टॉपिक पढ़ने, ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना अपन को। जो पहला टॉपिक होगा फ्रेंड वो हमें पढ़ना है इसमें, वो है डिस्टेंस फार्मूला, जो अपन आज कवर करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा बच्चों वो अपन को पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। और तीसरा अपन को पढ़ना है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीसरा क्या पढ़ना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में इसे कहते हैं दूरी सूत्र, लिख ले हिंदी मीडियम वाले, इसे कहते हैं दूरी सूत्र। इसे शायद कहते हैं विभाजन सूत्र। और ये एरिया ऑफ क्षेत्रफल किसी ट्राइंगल का। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला टॉपिक है अपन स्टार्ट करते हैं वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि फ्रेंड आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। मतलब कि क्या निकालना है फ्रेंड, दूरी निकालना है आपको। क्या निकालना है फ्रेंड, दूरी, ठीक है। और ये फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हिंदी में, सूत्र कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको दूरी सूत्र के द्वारा क्या करना है बच्चों, दूरी निकालना है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, मान लो बच्चों कि आपको एक पॉइंट ए दिया हुआ हो जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ठीक है बच्चों। मान लो एक पॉइंट बी दिया हुआ हो जिसका कोऑर्डिनेट हो बच्चों x2 और y2। हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों के बीच में दूरी निकालना है कि a और b की दूरी क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है बच्चों रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आसानी से ए और बी की दूरी पता चल जाएगी। बस आपको पहले वाले कोऑर्डिनेट को मान लेना है x1 और y1 और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को मान लेना है x2 और y2। आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे बच्चों तो आपका आराम से ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का आपके स्क्रीन पे भी होगा, आइए रीड करते हैं। कह रहा है फ्रेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब जो पेयर ऑफ पॉइंट्स आपको दिए हैं उनके बीच में दूरी आपको निकालना है। तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला क्या बोलेंगे, दूरी निकालना है बच्चों। किससे, दूरी सूत्र से हमें क्या करना है बच्चों, दूरी निकालना है। तो देखो, जैसे मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिख के रखा है ना, पहला पॉइंट क्या है बच्चों 2,3 और दूसरा पॉइंट क्या दो 4,1। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पॉइंट को मान लो ए, इसे मान लो ए 2 और 3 और इसे मान लो बी, कुछ भी मान सकते हो 4 और 1, ठीक है बच्चों। हमने क्या बताया था कि जो पहला वाला पॉइंट होता है वो होता है आपका x1 y1 और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है वो होता है आपका x2 y2, ठीक है बच्चों। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो आइए फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है मेरे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ए बी अगर आप निकालना चाहते हो तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो, तो देखो x2 की जगह पे क्या है बच्चों, x2 की जगह पे है आपका 4, तो आप रखो 4। x1 की जगह पे है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों y2 की जगह पे क्या है, y2 की जगह पे है 1 और y1 की जगह बच्चों क्या है 3, ठीक है। आपको बस ऊपर से पॉइंट्स देखकर क्या करना है बच्चों, नीचे बैठाना है। आइए देखते फिर आगे क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 माइनस 2 आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। आप क्या करो फ्रेंड, इसको ऐड कर दो
8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर यूनिट में। ठीक है बच्चों, इसके 8 का रूट अगर निकालेंगे तो 8 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दूरी है बच्चों, इसलिए अपन किसका इस्तेमाल किए यहाँ पे यूनिट लिखे हैं, मतलब यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता था, यूनिट मतलब इकाई होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ लेना। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे मैंने लिख रखा है ना बच्चों। तो मान लो यहाँ भी 2 पॉइंट्स दिए हुए, यहाँ भी वही काम करना है। आपका ए मान लो -5,7 और बी मान लो बच्चों -1,3। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन ने क्या किया था, उसके बाद अपन ने x1 y1 और x2 y2 माना था। तो फ्रेंड पहले पॉइंट को मान लेंगे अपन x1 y1 और दूसरे पॉइंट को मान लेंगे x2 y2। ठीक है बच्चों, चलो हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, हिंदी मीडियम वाले मतलब दूरी सूत्र। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज़ यहाँ देखकर पुट करेंगे। तो x2 कितना है बच्चों, x2 है -1 और x1 कितना है बच्चों -5। तो फ्रेंड ये माइनस पहले से और ये माइनस आएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस पहले से था और x1 में भी क्या है -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस y2 कितना है बच्चों 3 है और y1 कितना है 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो ऑपरेशन अपन जानते हैं वही करेंगे। चलो करते हैं। तो -1 + 5, ये माइनस प्लस माइनस साइन किसका प्लस का, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर। और मेरे बच्चों ये 3 - 7 -4, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, और मेरे बच्चों -4 का होल स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो 16 + 16 हो जाएगा 32, यही आप छोड़ दो क्या अपना आंसर यूनिट। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर अपन थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम इसी का थर्ड करते हैं। फर्स्ट का थर्ड देखिए मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे, वही कह रहा है डिस्टेंस निकालना। यहाँ पे अब देखो अल्फ़ाबेट्स में नंबर दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अपन जो जानते हैं वही करेंगे बच्चों। अपन ने क्या जानते थे, अपन जानते हैं कि अपन मानेंगे ए और बी। ए का पॉइंट मान लेंगे a, b और b का पॉइंट मान लेंगे -a, -b। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट क्या होता था x1 y1 और दूसरा पॉइंट होता था x2 y2। ठीक है बच्चों, आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर मिलकर। चलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी हो जाएगा बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो भी है घबराने की बात नहीं, जो भी दिया हुआ घबराओ मत, करते हैं अपन। तो मेरे बच्चों यहाँ देखो x2 कितना है -a, तो x2 की जगह -a, और x1 कितना है बच्चों, ये -x1 है a, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, y2 है -b और y1 कितना है बच्चों, ये भी -b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट किया है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, -a से -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो -a -2a। ठीक है बच्चों, -b -2b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो तो -2 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4, और a का होल स्क्वायर तो बच्चों a² हो जाएगा। -2 का होल स्क्वायर 4 और b का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा b²। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो 4 जब इन दोनों में से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा a², यहाँ बचेगा b²। तो 4 कॉमन निकालने के बाद a² और b² आपका बच गया।
तो बच्चों 4 रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 का रूट होता है 2। ठीक है बच्चों, अंदर कौन रह गया, अंदर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे आप यहाँ भी आंसर दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी आंसर दे सकते हो, और आपकी इच्छा हो तो यहाँ तक आंसर दे सकते हो। बस गलती मत करना बच्चों, गलती करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आपको पुट करना और आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा मेरे बच्चों। तो आप इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 और 15। ठीक है बच्चों, चलो इन दोनों के बीच में अपन को क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है। तो आइए निकालते हैं। 2 पॉइंट्स अपन को दिए हुए यहाँ पे निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, एक दिया हुआ आपको 0 0 और दूसरा दिया हुआ बच्चों 36 और 15। तो हम लोग जो करते थे बच्चों वही करेंगे। अपन क्या करते थे, अपन ए भी मान लेते थे क्योंकि अपने को कंसेप्ट अच्छा करना है। तो ए आपका हो गया 0 0 और आपका बी हो गया 36 और 15। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, फिर एज इट इज़ बच्चों क्या करते थे अपन, यहाँ पे लगाते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाते थे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो तो x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 15 और आपको y1 तो पता है 0, तो 15 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 36 माइनस 0 यहाँ पे हो जाएगा 36 कि 36 का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप 36 इंटू 36 करोगे ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 1296। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 36 इंटू 36 तो ये आएगा 1296। ठीक है बच्चों, जब 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225। ठीक है, इसे ऐड करो, 5 और 6 ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये इसको ऐड करो तो 2, फिर यहाँ कैरी 5, 1521। और बच्चों 1521 आपका 39 का होता है। किसका होता है बच्चों, 39 का स्क्वायर रूट होता है। आपको याद रखना है, या तो फिर आपको क्लास 8 के तरीके से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड होता है वो आपको उस तरीके से निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला था। अगर कभी फंस जाओ और नहीं निकल पाए तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ देना, गलती तो नहीं होगा, लेकिन अगर एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आधा नंबर तो आराम से मिल ही जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए। तो आप इसे नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वाला क्वेश्चन। लेकिन बच्चों कोलिनियर वाला क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज 7.3 में करेंगे। क्यों, इसके पीछे जो रीज़न है बच्चों, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा ये आसान होगा। यहाँ से करो चाहे उस प्रोसेस से करो, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसी प्रोसेस से सीखो और उसी प्रोसेस से करो ताकि एग्जाम में भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपके स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है चेक वेदर, आप चेक कीजिए 5, -2, 6 और 4 और 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बच्चों 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टाइसेस है या नहीं। तो अब आप बोलोगे सर आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे ना, अपन मान लेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स इस तीनों कोनों मतलब वर्टेक्स का दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। हम पहले ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे फ्रेंड, बी सी निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए सी। तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर किसी को नहीं पता है तो वो जान लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। इसके 2 साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो अगर इसके 2 साइड्स इक्वल हो गए तो हम लोग बोल देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और नहीं हुआ तो बोल देंगे कि नहीं है। एक और कंडीशन हो सकता है, अगर एग्जाम में पूछ दे कभी इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो वो आपको पता ही है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, जिसके क्या होते हैं 3 साइड्स इक्वल होते हैं। 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, अगर ट्राइंगल का सिर्फ 2 साइड इक्वल हो तो उसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ट्राइंगल का 3 साइड इक्वल हो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अपन क्या करेंगे, तीनों साइड्स को खोजते हैं, देखते हैं, अगर बराबर है तो कह देंगे, नहीं बराबर होगा तो बोल देंगे।
आसान था, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए तो मान लो एक ऐसा ट्राइंगल बना लो ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, एक को मान लो ए, एक को मान लो सी, एक को बोल दो सी। तो ए को मान लो 5 -2, बी को बोल दो बच्चों 6 और सी को बोल दो 7 2। आपको क्या निकालना है? आपको ए बी निकालना है, आपको निकालना है बी सी, और आपको निकालना है ए सी। ठीक है, निकाल कर देखेंगे अगर तीनों साइड इक्वल होगा या दो साइड इक्वल होगा तो अपन बोल देंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, चलो तो ए बी के लिए, फॉर ए बी, ठीक है बच्चों, ए बी के लिए तो मान लो ये ए और ये बी। ए कितना है बच्चों? 5 -2, बी कितना है बच्चों? 6 4। तो इसे बोलेंगे x1 y1, इसे बोलेंगे x2 y2। ठीक है बच्चों, चलो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा हमारा ए बी। क्या निकल जाएगा बच्चों? ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दो। x2 कितना है बच्चों? x2 है 6, x1 कितना है 5, y2 कितना है बच्चों? y2 है 4, y1 कितना है? y1 है -2, तो माइनस माइनस यहाँ +2 हो जाएगा। तो बच्चों 6 - 5 हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और 4 और 2 हो जाएगा 6, तो ये 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और 6 का होल स्क्वायर 36, तो ये हो गया √37 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो पहले ए बी को मानकर ए बी की दूरी निकालें। अब क्या करेंगे? बी सी को मानकर बी सी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर बी सी, फिर से वही कर लो। ऐसे करने से क्या होता है ना बच्चों, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं एकदम, तो आप गलती करो ही मत ना। बी कितना है? 6 4, और सी कितना है? 7 - 2। ठीक है बच्चों, तो इसे अपन नाम देंगे x1 y1 और इसे नाम देंगे x2 y2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपन निकाल लेते हैं बी सी। वही डिस्टेंस फार्मूला, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको। डिस्टेंस फार्मूला बी सी, तो डिस्टेंस फार्मूला से ही निकलेगा। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो तो x2 कितना है आपके लिए? x2 है 7, x1 कितना है बच्चों? 6, y2 कितना है बच्चों? y2 है -2, और y1 कितना है बच्चों? 4। बस अपन को केयरफुली वैल्यूज को पुट कर देना है। तो 7 - 6 हो जाएगा ये 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 का होल स्क्वायर 1 और -6 का होल स्क्वायर 36, ये हो गया √37 यूनिट। अच्छा, अब एक बात बताओ, आगे करने की ज़रूरत है क्या? आपको लगता है कि इससे आगे करने की ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये भी कितना आ गया 37, ये भी कितना आ गया 37। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता था? दो साइड्स इक्वल, तो दो साइड तो इक्वल हो गए ना। तो अगर ऐसा करने से हमें अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने किया और हमें यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? ए बी बराबर बी सी, जो हमें चाहिए था। तो सिंस ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, then the triangle is आइसोसेलेस। ट्राइंगल क्या हो गया फ्रेंड आपका? आइसोसेलेस हो गया। लिख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा लंबा था और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, नोट इट।